सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, सुक्रोज को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। सुक्रोज को तोड़ के ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज मिलते हैं और इस काम को करने के लिए कौन से एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, एंजाइम होती है इन्वर्टेज। बेटा इस पे अंडरलाइन करके स्टार लगा लेना। सुक्रोज होता है मेन कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट के अंदर होता है, और प्लांट्स जो ग्लूकोज लेते हैं, सुक्रोज जो है वो बनता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई, सुक्रोज बना, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं वहाँ। अब सुक्रोज जो है वो मॉलिक्यूल को उसको तोड़ना पड़ता है, तो जब तोड़ोगे तो ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज मिलेगा और फर्दर फिर ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म पायरुविक एसिड, जो हम ग्लाइकोलिसिस वाला स्टेप पढ़ेंगे अभी। तो इस प्रोसेस के लिए सुक्रोज से ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल में तोड़ने के लिए कौन सी एंजाइम होती है, इन्वर्टेज एंजाइम यूज होती है। एंड दीज टू मोनोसेक्राइड्स रेडिली एंटर द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। और ये जो दोनों मोनोसेक्राइड्स होते हैं, शुगर के मॉलिक्यूल्स, मोनोसेक्राइड्स वो होते हैं बेटा ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनको फर्दर तोड़ा ना जा सके। तो ये ऐसे मोनोसेक्राइड्स हैं जो ग्लाइकोलिटिक पाथवे के अंदर एंटर कर जाते हैं, मतलब अब इनकी ग्लाइकोलिसिस होती है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही कैसे हैं, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर phosphorylated to give rise to glucose 6-phosphate by the activity of enzyme hexokinase। अब इसको जरा ध्यान से बिल्कुल अच्छे से अपनी बुक निकाल के, और इस पे एक डायग्राम दिया हुआ है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज, फर्स्ट स्टेप हो गया फोटोफॉस्फाइरिलेशन, फर्स्ट स्टेप है फॉस्फोराइलेशन, फर्स्ट स्टेप, इस पे नंबर 1 डाल लेना, फॉस्फोराइलेशन। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉस्फोराइलेशन होता है और उससे क्या बनता है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, और इस ये है फर्स्ट स्टेप फॉस्फोराइलेशन। ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है, इसका फॉस्फोराइलेशन होता है और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनता है। ग्लूकोज में कहीं भी फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल नहीं होता, C6H12O6, लेकिन इसके 6 कार्बन पे जब फॉस्फेट लग जाए तो इस प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप को, इस प्रोसेस को कहा जाता है फॉस्फोराइलेशन। और इसके अंदर जो एंजाइम होती है वो एंजाइम होती है हेक्सोकाइनेज। इसको आप इसी डायग्राम पे और यहीं लिखेंगे कि कौन सी एंजाइम है, यहाँ हेक्सोकाइनेज। और यहाँ 6 कार्बन का ही एक कंपाउंड जिनमें 6th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है। इस फर्स्ट स्टेप के अंदर एक एटीपी का मॉलिक्यूल यूज होता है। एटीपी था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक मॉलिक्यूल, मतलब इसमें से एक फॉस्फेट का यूज हो गया, फॉस्फेट यहाँ आ गया, तो यहाँ ट्राइफॉस्फेट थे, 3 थे, अब 2 रह गए हैं, डाइफॉस्फेट। तो एटीपी का यूज हुआ और एडीपी की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप था फॉस्फोराइलेशन। द फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज देन आइसोमराइजेस। अब आइसोमर पता है आपको, इसका सिर्फ आइसोमेराइजेशन होगा। बेटा ये भी बात आपको पता होनी चाहिए कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी आपस में आइसोमर्स हैं, या यू कैन से दीज आर इनेंशियोमर्स। अब इसके बारे में आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे और बड़ी डिटेल में पढ़ोगे आगे। तो ये भी आपस में आइसोमर्स ही होते हैं। तो जो ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है, ये आइसोमराइज हो जाता है किसके अंदर, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट आइसोमराइज हो गया फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के अंदर। सब्सिक्वेंट स्टेप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर सेम। द वेरियस स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर डिपिक्टेड इन फिगर 14.1। इन ग्लाइकोलिसिस ए चेन ऑफ 10 रिएक्शंस। ग्लाइकोलिसिस के अंदर मेनली 10 रिएक्शंस की एक चेन होती है अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स, जिसमें हर स्टेप में अलग एंजाइम काम करती है। टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस पायरुवेट फ्रॉम ग्लूकोज, और फाइनली ग्लूकोज से क्या बनता है, पायरुवेट बनाया जाता है। वाइल स्टडीइंग द स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, प्लीज नोट द स्टेप्स एट विच यूटिलाइजेशन और सिंथेसिस ऑफ एटीपी और NADH प्लस में H या प्रोटॉन टेक्स प्लेस। तो देखिए अब फिगर पे आइए एक बार। फर्स्ट स्टेप हमने डिटेल में किया, सेकंड स्टेप भी हमने कर लिया। पहला था फॉस्फोराइलेशन, दूसरा था आइसोमेराइजेशन। ये 2 स्टेप हमने डिटेल में किए और हम एक बार ये काउंट करते हैं, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 और एक रिएक्शन आपकी ये वाली, ये जो इक्विलिब्रियम में दिखा रखी है। तो टोटल 10 रिएक्शंस की 10 चेन रिएक्शंस होती हैं इसके अंदर। और इसमें हमें हर स्टेप में इतना पता होना चाहिए कहाँ पे एटीपी यूज़ हुआ, कहाँ पे एटीपी रिलीज हुआ, कहाँ पे NADPH यूज़ हुआ या कहाँ पे NADP रिलीज हुआ। तो हम 2 स्टेप कर चुके हैं। फर्स्ट हो गया कौन सा था, फॉस्फोराइलेशन। सेकंड था आइसोमेराइजेशन। अब देखो अब क्या होगा, ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, अब एक ATP का मॉलिक्यूल यूज हुआ। ATP जब यूज हुआ मतलब एक और फॉस्फोरस यूज हुआ, तो फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बन गया। एक और फॉस्फेट आया, ये 6 पे था पहले फॉस्फेट, अब 1 पे और लग गया, तो फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, ये भी 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, 2 ATP के मॉलिक्यूल हमारे यहाँ यूज हो चुकी हैं 3 स्टेप्स के अंदर। नेक्स्ट स्टेप यहाँ से क्या होगा, अब ये जो बना है फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, ये स्प्लिट अप हो जाएगा। स्प्लिट अप हो जाएगा किस में, ये होगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 3PGA। ये है आपका 3PGA, ऐसे लिखिए 3PGA। अब ये 3PGAL भी लिख सकते हो इसको, या स्मॉल l लिख लेना, 3PGAL। 3PGL क्या है, 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, 3 फॉस्फोएट ग्लिसरैल्डिहाइड। ऐसे लिख लो, ऐसे बोल लो, ऐसे बोल लो, कैसे भी बोल लो। 3 फॉस्फेट ग्लिसरैल्डिहाइड को 3PGAL, इसको आप पगल से भी याद कर सकते हो कि ये पागल है। अब यहाँ पे बना आपका 2 चीज़ें बनी हैं, एक तो बनी है 3PGAL और दूसरा बना है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो 1 2 3 4, चौथा स्टेप आपका हो गया इसका स्प्लिट, इसका स्प्लिट। ये स्प्लिट होके 2 प्रोडक्ट बना देता है 3 कार्बन के, 3 फॉस्फेट ग्लिसरैल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। नेक्स्ट स्टेप अब क्या होगा, अब यहाँ पे एक NAD से एक NADH की फॉर्मेशन होगी इस स्टेप के अंदर। और यहाँ से क्या होगा, 3PGAL कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट। ये भी एक 3 कार्बन, यहाँ से 3 कार्बन के शुरू हो चुके हैं, अब 3 कार्बन से 3 कार्बन का ही कंपाउंड मिला और यहाँ पे हमें एक NADH का मॉलिक्यूल भी मिला है। अब इस स्टेप के अंदर एक ADP से ATP की फॉर्मेशन हुई है। बेटा अब तक तो ATP यूज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे पहली बार अब यहाँ पे ATP की फॉर्मेशन हुई है इस स्टेप के अंदर। अब क्या होगा, ये जो 1,3 बाईफॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड था, इससे 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट्स रिमूव होंगे और हमारे क्या बनेगा, ऑक्सीडाइज होके बनाएगा ट्रायोस फॉस्फेट या 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। ये भी 3 कार्बन का है। अब क्या हुआ, इसके अंदर भी ये कैसी हमें ATP की फॉर्मेशन हो रही है, तो इसको हम कहेंगे कि ये भी एक क्या है, एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। यहाँ पे हमें एनर्जी की फॉर्मेशन हो रही है, एनर्जी मिल रही है। ATP एनर्जी करेंसी होती है, तो यहाँ पे हमें एनर्जी की करेंसी मिली है इस रिएक्शन के अंदर। चलो अब हमारा बन गया 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। अब क्या होगा, इससे 2 फॉस्फोग्लिसरेट की फॉर्मेशन होगी। 3 कार्बन का ही ये था, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, ग्लिसरीन या ग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन का ही कंपाउंड होता है, और 2 पे फॉस्फोरस लगा हुआ है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट की फॉर्मेशन होगी। यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकलने से फॉस्फोइनोल पायुरवेट की फॉर्मेशन होगी। अभी जो फॉस्फोइनोल, इनोल का मतलब है एक OH ग्रुप लग चुका है, फॉस्फोइनोल पायुरवेट है, उसमें फिर से एक एनर्जी
करेंसी यानी 1 ATP रिमूव होगी और पायरुविक एसिड आपका 3 कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा। तो बेटा देखिए, एक तो ये वाला स्टेप जब आप कहाँ 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से एक ATP बना रहे हो, और एक ये वाला स्टेप जब आपको फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल मिल रहा है। ये दोनों स्टेप आपके एनर्जी यील्डिंग स्टेप्स कहलाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं।